अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। दोस्तों वो एक्सपेरिमेंट ये है कि इस फ़ैन कैपेसिटर को, हमारा जो फ़ैन में नॉर्मली एक कैपेसिटर यूज़ होता है, इसे मैं इस पर सीरीज़ पर कनेक्ट कर दूंगा और इसे कनेक्ट करने के बाद मैं इस पर आपको वोल्टेज चेक करवाऊँगा और ये होल्डर को कनेक्ट करके इस पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बल्ब को ग्लो करके दिखाऊँगा और फिर वोल्टेज चेक करवाऊँगा कि इस पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने का मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक बिजली का एक्सटेंशन बोर्ड है। अब इस कैपेसिटर को, यानी जो मैंने इसे सीरीज़ पर लगाया है, इसे मैं इस पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों मैंने इस पर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी जो वोल्टेज है मैं उसे मल्टीमीटर से चेक करूँगा कि इस पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास मल्टीमीटर मौजूद है। इसकी जो सिलेक्शन है मैंने DC वोल्टेज AC वोल्टेज पर कर दी है। तो दोस्तों अब जैसे ही मैं इसे इस पर लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो वोल्टेज है वो बिल्कुल डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है, यानी कि 50 वोल्टेज हो गए, अब 40, फिर 30, 20 और इसी तरीके से और भी कम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 15 वोल्टेज आ चुके हैं। दोस्तों उसके बाद 10, फिर ये हमारे पास 9 वोल्टेज, 8, फिर 8, 7, 6, 5, दोस्तों ये 5, 3, 4 वोल्टेज पर आकर रुक गया है। तो दोस्तों अब इस पर मैं इस होल्डर को कनेक्ट करूंगा और इससे बल्ब को ग्लो करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको मेन वोल्टेज को चेक करके दिखाऊंगा कि हमारे पास जो मेन वोल्टेज है वो कितना आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मेन वोल्टेज है वो तकरीबन 235 वोल्टेज के करीब आ रहा है। दोस्तों अब इस पर मैं बल्ब लगाऊंगा और आपको वोल्टेज को चेक करके दिखाऊंगा कि हमारे पास कितना वोल्टेज आ रहा है और ये हमारा जो बल्ब है ये ग्लो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप इस पर नाइट बल्ब लगाऊंगा, जो हम नाइट बल्ब के तौर पर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बल्ब है ये बिल्कुल ठीक तरीके से ग्लो हो रहा है। दोस्तों अब इसकी जो है वोल्टेज हम चेक करेंगे कि अब यहाँ पर हमारे पास कितना वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 226 वोल्टेज के करीब आ रहा है, यानी कि इससे पहले जब मैं इस पर वोल्टेज को चेक किया था तो ये वोल्टेज जो है डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन अब जो है ये 226 वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों अब मैं इस पर एक 12 वाट की लाइट को लगा दूंगा, यानी कि 12 वाट का एक डे लाइट को लगाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 12 वाट की जो लाइट है ये भी ठीक तरीके से ग्लो हो रही है। दोस्तों अब इस पर मैं दोबारा वोल्टेज को चेक करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 148 वोल्टेज के करीब आ रहे हैं। हमारा जो वोल्टेज है वो पहले से डिक्रीज़ हो चुका है, यानी कि जब मैंने इस पर नाइट बल्ब को लगाया था तो हमारे पास 220 या 226 वोल्टेज आ रहे थे, लेकिन जब मैं इस पर 12 वाट की जो LED है उसको कनेक्ट किया हूँ तो हमारे पास 148 वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों अब इस पर मैं एक 100 वाट का लैंप कनेक्ट करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि इस पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक 100 वाट का लैंप मौजूद है। दोस्तों इसे जब मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ तो हमारा जो ये लैंप है बिल्कुल मामूली सा ग्लो होता है। तो दोस्तों अब मैं इस पर दोबारा इस वोल्टेज को चेक करूँगा कि हमारा जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 47 वोल्टेज के करीब आ रहे हैं। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने का मतलब क्या है, दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को मैंने क्यों किया है, दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को मैंने क्यों परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये जो हमारा कैपेसिटर है इसे मैंने सीरीज़ पर कनेक्ट किया था। मान लीजिए हमारा सीरीज़ का काम कर रहा है। तो दोस्तों इसको सीरीज़ पर कनेक्ट करने के बाद जब मैंने इस पर ये नाइट बल्ब को लगाया तो ये ठीक तरीके से ग्लो हो रहा था। दोस्तों क्यों हो रहा था, क्योंकि इस कैपेसिटर की जो रेंज है इस नाइट बल्ब से ज़्यादा थी, क्योंकि ये जो हमारे पास 4.5 का कैपेसिटर मौजूद है और हमारी जो नाइट बल्ब है वो बहुत ही कोई कम वाट की होती है, 1 वाट 2 वाट के करीब होती है। तो ये जो बल्ब है ये ठीक तरीके से ग्लो हो रहा था। दोस्तों उसके बाद मैंने इस 12 वाट की जो LED है इसको कनेक्ट किया तो ये भी ठीक तरीके से ग्लो हो रहा था। दोस्तों क्योंकि इसकी भी जो वाट है वो बहुत ही कम है, 12 वाट है, और इस कैपेसिटर की जो रेंज है वो ज़्यादा है, तो ये इसे कैपेसिटर इस LED को ग्लो करवा रहा था। दोस्तों जैसे ही मैं इस पर इस लैंप को कनेक्ट करता हूँ तो ये जो हमारा कैपेसिटर इस लैंप को ग्लो नहीं करवा सकता है, बिल्कुल मामूली सा ग्लो होता है। दोस्तों क्योंकि इस कैपेसिटर की जो रेंज है उस लैंप से बहुत कम है, इसकी जो ताकत है इस लैंप से कम है, इसलिए इस लैंप को ग्लो नहीं करवा पा रहा था। दोस्तों अब मान लीजिए
इस कैपेसिटर की जगह मैं इस 100 वाट के लैम्प को लगाता हूँ तो हमारा जो ये सीरीज़ है ये सीरीज़ टेस्ट लैम्प बन जाएगा। दोस्तों अब ये सीरीज़ टेस्ट लैम्प में उस 100 वाट के अंदर चीज़ को चला सकता है, यानी कि हमारे पास अगर 110 वाट की कोई चीज़ मौजूद है, ये हमारा सीरीज़ टेस्ट लैम्प उसको नहीं ऑपरेट करवा पाएगा, बहुत ही कोई मामूली सा ऑपरेट करवाएगा या फिर नहीं करवाएगा। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास 50 वाट की चीज़ है तो इस सीरीज़ टेस्ट लैम्प उसको ठीक तरीके से ग्लो करवाएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जितनी इसकी रेंज होगी उसी हिसाब से ये कोई भी चीज़ को चला पाएगा। दोस्तों अब मेरे पास ये 100 वाट है, अब मैं चाहूँगा इससे 2000 वाट में चलाऊँ तो नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसी तरह इस कैपेसिटर की भी जितनी रेंज थी उस हिसाब से इसने एलईडी को ग्लो करवाया, उसके बाद इस लैम्प को इससे ये कैपेसिटर जो है ग्लो नहीं करवा पाया। ग्लो करवाने के बजाय ये कैपेसिटर जो है खुद ही चार्ज हो गया। दोस्तों अगर अभी मैं इसको चेक करूँगा ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। दोस्तों अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस कैपेसिटर को लगाने से हमारा जो बिजली का बिल है वो कम आता है, इस कैपेसिटर को इस तरीके से हम लगाएंगे तो हमारा जो बिल है वो कम आएगा, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है। दोस्तों इसलिए कम आएगा क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कैपेसिटर जो चार्ज होता है ये कहाँ से होता है, कोई इसमें एक्सटर्नली सोर्स तो है नहीं, ये इंटरनली चार्ज होता है, यानी कि हमारी बिजली से चार्ज होता है, फिर हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करवाता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस कैपेसिटर को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारा जो बिल है वो कम आएगा, या फिर इसको बोर्ड पर लगा देंगे हमारा जो बिल है वो कम आएगा, मीटर जो है स्लो चलेगा। दोस्तों मीटर की जो बेसिकली रीडिंग होती है वो एम्पियर या करंट के हिसाब से होती है, वोल्टेज के हिसाब से नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटर जो है वोल्टेज को सिर्फ डिक्रीज़ कर रहा था, तो ये जो हमारा एलईडी है ये 110 वोल्टेज पर भी ऑपरेट हो जाता है, 100 वोल्टेज पर भी ऑपरेट हो जाता है, इसलिए ये ग्लो हो गया। तो दोस्तों ये एलईडी जो है करंट हमारा उतना ही ले रहा था जितना इसे हम डायरेक्ट लगाते हैं तब लेता। तो दोस्तों इससे कैपेसिटर को लगाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि इस कैपेसिटर को लगाने का ऐसा कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये कोई हमारे काम में नहीं आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये समझाने का तरीका पसंद आया होगा और बात समझ आ गई होगी कि इस कैपेसिटर को इस तरीके से लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसकी ये बेमकसद हम इसे लगाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।